नमस्कार बच्चों, आप कक्षा 7 में पढ़ते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आज हम बिहार बोर्ड की कक्षा 7 की गणित एनसीईआरटी आधारित पुस्तक के अध्याय पूर्णांक की प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पूर्णांक अध्याय का पूरा सिद्धांत विस्तार से पढ़ लिया था। यदि आपने थ्योरी वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे अवश्य देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि आज हम सीधे प्रश्नावली को समझकर हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 को। ये है गणित की कक्षा 7 की बिहार बोर्ड की एनसीईआरटी का बुक और ये अध्याय 1 पूर्णांक चैप्टर। इसका थ्योरी हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा था। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे, समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। भाई मेरे पहला प्रश्न कह रहा है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। तो पूर्णांक लिखना है, युग्म मीन्स क्या होता है, जोड़ा होता है। कि ऐसी दो पूर्णांक लिखना है जिसको जोड़ने पर -7 आ जाए। ऐसा पूर्णांक युग्म में लिखना है जिसको जोड़ने पे क्या आ जाए, -7 आ जाए। भाई मेरे इसको सॉल्व करते समय हमें ये सोचना है कि कौन कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसको हम जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे 2 और 5, ये दोनों को जोड़ने पे 7 आएगा। और क्या हो सकता है, 6 और 1, इसको जोड़ने पे 7 आएगा। और क्या हो सकता है, 3 और 4, इसको जोड़ने पे 7 आएगा। और क्या हो सकता है, और आप बोलेंगे कि 0 और 7, 0 भी तो एक पूर्णांक है। 0 और 7 ये जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, ये 2 जोड़ना है, योग ज्ञात करना है। तो 2 जोड़ 5 बराबर कितने होंगे, 7 होंगे। भाई मेरे हमें 7 नहीं लाना है, हमें -7 लाना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये दोनों संख्याओं में माइनस लगा देंगे, दोनों संख्याओं में माइनस लगा देंगे, ऋणात्मक बना देंगे। जिस संख्या का पहले घटाव का चिन्ह लगा रहता है वो ऋणात्मक संख्या होती है। तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो यही लाना था ना। तो एक संख्या हमारा क्या हो जाएगा आंसर में, एक संख्या हमारा हो जाएगा -2 और एक -5। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। अब भाई मेरे आप सोच रहे होंगे कि ये -7 कैसे आ गया, -2 और -5 को हमने जोड़ा तो -7 कैसे आ गया। तो देखिए भाई मेरे, जब एक जैसे चिन्ह दिख जाए और जोड़ना हो और एक जैसे चिन्ह दिख जाए, इसमें भी घटाव का चिन्ह है और इसमें भी घटाव का चिन्ह है। तो जब एक जैसे चिन्ह दिख जाता है तो आपस में संख्याएं क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और जब अलग अलग चिन्ह दिखता है तो घट जाता है। अलग अलग का मतलब जैसे देखो, यहाँ माइनस रहता और यहाँ प्लस रहता तो अलग अलग चिन्ह हो गया। तो अलग अलग चिन्ह रहता तो क्या हो जाता, घट जाता। और जब एक जैसे चिन्ह है तो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 2 और 5 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो ये तो हमने जोड़ दिया, लेकिन अब आई बारी चिन्ह डिसाइड करने का। तो जिस संख्या में दोनों में चिन्ह देखिए क्या दिख रहा है, इसमें भी घटाव दिख रहा है और इसमें भी घटाव का चिन्ह दिख रहा है, तो इसमें भी घटाव का चिन्ह आ जाएगा। समझ गए कैसे -7 आया। तो हमारा एक आंसर हो गया -2 और एक आंसर हो गया हमारा -7। इसी तरह दूसरे को देखते हैं कैसे होगा। ये देखिए भाई, ये 6 और जोड़ 1, इसको जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो हमें -7 लाना है, तो हम क्या करेंगे, संख्या में भी माइनस लगा देंगे। ठीक, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए भाई मेरे दोनों में माइनस का चिन्ह दिख रहा है। ठीक, अब इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये प्लस भी दिख रहा है। भाई मेरे किसी भी संख्या का ठीक जो पहले रहता है वही उस संख्या का चिन्ह होता है। तो एक है, यहाँ प्लस है और माइनस है, तो एक के पास में किसका चिन्ह है, आप बोलेंगे घटाव का चिन्ह है। तो एक का घटाव का ही चिन्ह होगा, दोनों में जो पास रहेगा उसी का चिन्ह हो जाएगा। ठीक, तो 6 1 7 और दोनों में घटाव का चिन्ह दिख रहा है तो घटाव का चिन्ह। तो एक हमारा और आंसर क्या हो जाएगा, -6 और माइनस, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये 3 और जोड़ 4 कितने होंगे, 7 होंगे। क्योंकि हमें -7 लाना है इसलिए हम दोनों संख्या में भी माइनस लगा देंगे। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, ये -8, क्योंकि एक जैसे चिन्ह दिखने लगते हैं तो वो संख्याएं जुड़ जाती है। तो 3 4 7 और ये क्या हो जाएंगे, माइनस और माइनस का चिन्ह है तो इसमें माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक, एक हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -3 और -4। ठीक, इसी तरह ये 0 और 7 भी हो सकता है। 0 जोड़ 7, 0 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। क्योंकि हमें -7 लाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों में माइनस लगा देंगे। ऐसे दोनों में माइनस लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ध्यान दीजिएगा। 0 में ना ही माइनस का चिन्ह लगता है, ना ही 0 में प्लस का चिन्ह लगता है। 0 ना ही धनात्मक संख्या है, ना ही 0 ऋणात्मक संख्या है। तो 0 में हम माइनस या प्लस का चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। ठीक,
तो ये क्या हो जाएगा 0 जोड़ -7 बराबर -7, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने या घटाने पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैं बोलूँ कि 100 में आप 0 जोड़ दीजिए तो वो 100 ही रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैं बोली -100 में आप 0 जोड़ दीजिए तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो 100 ही रहेगा। मैं बोलूँ 100 में आप 0 घटा दीजिए तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये 100 है तो 100 ही रहेगा। ठीक, तो एक आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर हमारा हो जाएगा 0 और -7, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आप कोई भी आंसर दे सकते हैं। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा कि समझ में आ रहा है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बी नंबर देखते हैं। ऐसी दो पूर्णांक लिखना है जिसका अंतर -10 हो। पिछले वाले का क्या था, योग -7 आ रहा था, लेकिन इसका अंतर -10 ज्ञात करना है। कि ऐसी दो हमें संख्याएं लिखनी है जिसको अंतर मीन्स क्या होता है, घटा, जिसको घटाने पे माइनस आ जाए। भाई मेरे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसको हम लोग दो तरीके से देखेंगे। -10 लाना है, यानी उत्तर जो हमारा होगा वो माइनस में होगा, घटाव में होगा। पहला तरीका भाई मेरे ये है कि छोटी संख्या में से हम बड़ी संख्या को, अक्सर हम क्या करते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, ठीक। लेकिन हम क्या करेंगे कि चूंकि हमारा उत्तर माइनस में आना चाहिए तो इसलिए हम क्या करेंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे, यानी 2 में से ऐसे 12 को घटाएंगे। पहले हमें लिखना है छोटी संख्या, बाद में लिखना है बड़ी संख्या। जब भी हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो हमारा जो उत्तर आता है भाई मेरे वो माइनस में आता है, यानी ऋणात्मक में आता है, ठीक। तो आप सोचिए कि हम कौन कौन सी संख्या में से घटाएंगे कि 10 आएगा। तो एक तो ये हो जाएगा 12 और 2, 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 आएगा। और क्या हो सकता है, और हो सकता है 15 और 5, ठीक। और क्या हो सकता है 18 और 8, बहुत सारी ऐसी संख्याएं हो सकती है जिसको घटाने पे 10 आएगा। तो यही तक हम देखते हैं। हमें क्या करना है, पहले छोटी संख्या लिखना है, तो छोटी संख्या 2 है, फिर बाद में बड़ी संख्या लिखना है, यानी बड़ी संख्या 12 होगी। अब इसका क्या ज्ञात करना है भाई मेरी, अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर मीन्स क्या होता है, घटाव, इसको घटा देंगे। तो देखिए हम तो हमेशा बड़ी संख्या में से घटाते हैं छोटी संख्या को, लेकिन ये उल्टा हो रहा है। तब क्या हो जाएगा भाई मेरे, ये तो घटेगा ही, 2 में से 12 नहीं घटेगा तो देखिए 2 में से 12 नहीं घटेगा तो 12 में से तो 2 घटेगा ही घटेगा, ठीक। तो 12 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 10, क्योंकि भाई मेरे हमने उल्टा घटाया है, छोटी संख्या में से घटाया है। तब हम क्या कर देंगे, वहाँ घटाव का चिन्ह लगा देंगे, ठीक। अब इसको एक और तरीके से देख लेते हैं कि कैसे घटाव का चिन्ह है। देखिए ये 2 लिखा हुआ था, ये -12 लिखा हुआ था, ठीक। तो भाई मेरे 2 के पहले किस चीज़ का चिन्ह है, आप बोलेंगे कि ये तो दिख ही नहीं रहा है कि किसी भी चीज़ का चिन्ह। तो भाई मेरा जब किसी संख्या में कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो वहाँ प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। प्लस के चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं होती है, प्लस की चिन्ह छिपी होती है। आपसे ये पूछे कि इसमें कौन सी चिन्ह लगा है, तो कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये प्लस छिपा हुआ है, ठीक। ये कौन सी, इसमें कौन सी चिन्ह है, तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, यानी प्लस छिपा हुआ है, ठीक भाई मेरे समझ गए। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग पीछे आपको बताया है कि एक जैसे चिन्ह दिखते हैं तो जुड़ जाते हैं, लेकिन जब अलग अलग चिन्ह दिखता है भाई मेरे तो वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो देखिए तो अलग अलग चिन्ह दिख रहा है ना, ये जी एक प्लस का चिन्ह दिख रहा है और एक माइनस का चिन्ह दिख रहा है। अलग अलग चिन्ह दिखता है तो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो 12 में से हमेशा बड़ी संख्या में से घटता है, तो 12 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, आप बोलेंगे 10 बचेगा। अब तो संख्या हमने लिख दिया, अब आई बारी चिन्ह लिखने की, किसका चिन्ह लिखेंगे। पहले वाले सवाल में क्या होता था, दोनों संख्याओं की एक जैसे चिन्ह दिख रहे थे तो हम उठा के उसको दे देते हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग चिन्ह दिख रहा है, जोड़ भी दिख रहा है, घटाव भी दिख रहा है, अलग अलग संख्याओं का चिन्ह दिख रहा है। तो यहाँ तो फिर दिक्कत वाली बात है कि हम किसका चिन्ह देंगे। तो भाई मेरे जो संख्याएं बड़ी रहती है उसी का हम लोग चिन्ह ले लेते हैं। तो 2 बड़ा है कि 12 बड़ा है, आप बोलेंगे 12 बड़ा है, तो 12 का चिन्ह क्या है, 12 के पहले किस चीज़ का चिन्ह है, घटाव का, तो यहाँ हम घटाव का चिन्ह देंगे, ठीक समझ गए। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या 2। इसी तरह भाई मेरे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमें छोटी संख्या लिखनी है पहले, तो पहले हम 5 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे। तो चूंकि हमें क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर में घटाव को घटा देंगे। तो देखिए 15 में से 5 घटेगा, 10 बचेगा। और क्या होता है, जिस संख्या में से घटता है उसी का चिन्ह लिखा जाता है। तो ये बड़ा है ना, इसमें से घटा है ना, तो इसका चिन्ह क्या है, घटाव का, तो घट। तो देखिए -10 आ गया ना, आ गया। तो एक हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 5 और 15, ठीक। इसको उल्टा नहीं लिखिएगा, पहले 15 और पहले 5 नहीं लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें देखिए ये गलत हो गया है यहाँ, क्योंकि हमें पहले छोटी संख्या लिखना है, ठीक। तो यहाँ 2 रहेगा और 12 यहाँ रहेगा, ठीक है। इसी तरह आप इसको भी कर लीजिएगा, तो -10 आएगा। तो क्या कंडीशन है, पहले छोटी संख्या लिखनी है, 8 फिर 18, ठीक। तो पहला तो तरीका ये हो गया।
ये ऐसे सवाल हैं जिसके 1000 उत्तर हो सकते हैं, इसका उत्तर 1 से अधिक आएगा। तो ये भी आप आंसर दे सकते हैं, ये भी आंसर, ये भी आंसर। अब हम अपन लोग देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का ये है मेरे भाई कि ऋणात्मक संख्या में से धनात्मक संख्या को घटा दीजिए। घटाना मीन्स अंतर ज्ञात करना है, तो ऋणात्मक संख्या में से धनात्मक संख्या को घटा दीजिए, क्योंकि हमारा आंसर माइनस में आना चाहिए, ऋणात्मक में आना चाहिए। इसलिए भाई मेरे हम क्या करेंगे कि ऋणात्मक संख्या को बड़ा लिखेंगे, यानी बड़ी संख्या जो रहेगी वो ऋणात्मक होगी और छोटी जो संख्या होगी वो धनात्मक होगी। ठीक, अब समझ गए क्यों? क्योंकि हमारा उत्तर आना चाहिए ऋणात्मक में, माइनस में है ना, इसलिए हम बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे। यहाँ घटाने की बात हो रही है, यहाँ घटाने की बात हो रही है, लेकिन हम जोड़ने वाली संख्या सोचेंगे। हम क्या सोचेंगे? जोड़ने वाली। उल्टा करते हैं यहाँ, इसमें दूसरी तरीका में हम उल्टा करेंगे, जोड़ने वाली संख्या सोचेंगे कि कौन कौन सी संख्या हम जोड़ेंगे कि 10 आ जाएगा। आप बोलेंगे 2 और 8, इसको जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। और कौन कौन सी? 1 और 9, और क्या हो जाएगा? 6 और 4, और क्या हो जाएगा? 5 और 5। इन सबको जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, आएगा ना 10। तो देखिए हमें क्या करना है भाई मेरे, ऋणात्मक संख्या जो रहेगा उसको बड़ा बनाना है, यानी ये क्या रहेगा, ये दोनों में कौन बड़ा है? 8 बड़ा है, तो इसको ऋणात्मक बनाना है और इसको धनात्मक बनाना है। तो धनात्मक तो ये है क्योंकि प्लस का चिन्ह तो छिपा रहता है, प्लस देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह बड़ी संख्या को हमें ऋणात्मक बनाना है, यानी माइनस लगाना है, और छोटी संख्या धनात्मक। बड़ी संख्या ये ऋणात्मक, अब ये तो दोनों बराबर ही है, तो किसी में भी बराबर है तो ऋणात्मक लगा दीजिए। अब चलिए अब लिखते हैं, बड़ी संख्या को पहले लिखना है, तो ये -8, ये अंतर ज्ञात करना है। ये देखिए अंतर ज्ञात करना है ना, तो ये तो घटाव का चिन्ह रहेगा ही रहेगा, और धनात्मक संख्या बाद में लिखना है, यानी छोटी संख्या यहाँ लिखना है। अब देखिए तो इसको सॉल्व करने पे -10 आ रहा है क्या भाई मेरे? अभी हम लोगों ने क्या सीखा पहले वाले क्वेश्चन में कि जब एक जैसे चिन्ह दिखने लगता है तो क्या हो जाता है? आपस में जुड़ जाता है। तो ये 8 2 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब भाई बारी चिन्ह देने की, किसका चिन्ह देंगे? तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि दोनों में एक ही जैसा चिन्ह दिख रहा है तो वही चिन्ह हो जाएगा, यानी घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह। देखिए तो हमारा उत्तर आ गया ना -10, यही लाना था ना। हमारा एक आंसर हो जाएगा -8 और 2। यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस छिपा हुआ है, किसी भी संख्या के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वह प्लस छिपा रहता है। अब देखिए तो इसको पहले ऋणात्मक संख्या लिखना है बड़ी वाली, तो -9, और अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर ज्ञात करना है तो घटाएंगे, उसके बाद धनात्मक संख्या लिखेंगे। तो धनात्मक संख्या ऐसे मत लिखिएगा कि +1, क्योंकि किसी भी संख्या के पहले प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करिए तो आ रहा है क्या? अब देखिए एक जैसे चिन्ह दिख रहे हैं, तो जब एक जैसे भाई मेरे चिन्ह दिखने लगते हैं तो क्या हो जाते हैं? जुट जाते हैं। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और चिन्ह यही घटाव है तो घटाव कहीं हो जाएगा। अलग अलग चिन्ह तो दिख नहीं रहा है कि झगड़ा होगा कि मेरा चिन्ह पड़ेगा कि तुम्हारा चिन्ह पड़ेगा, ये तो दोनों में एक जैसा ही चिन्ह दिख रहा है, तो एक ही जैसा। तो देखिए तो आ गया ना माइनस तक, यानी एक हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर -10, और एक उत्तर हमारा ये हो जाएगा। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? पहले ऋणात्मक संख्या लिखना है, यानी बड़ी वाली जो है तो -6, और यहाँ अंतर ज्ञात करना है तो ये तो घटाव का चिन्ह तो रहेगा ही, और ये 4। अब देखिए दोनों में एक जैसा चिन्ह दिख गया तो क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो 6 4 10, और घटाव का चिन्ह है दोनों में तो घटाव का चिन्ह आ गया ना -10, यानी एक हमारा उत्तर हो जाएगा -6 और 4। ठीक, इसी तरह इसको भी आप सॉल्व करेंगे, ये बराबर ही है, तो ऋणात्मक संख्या हमें पहले लिखनी है और बाद में धनात्मक संख्या लिखनी है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर इसमें पहले आप धनात्मक संख्या लिखेंगे और बाद में ऋणात्मक संख्या लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, इसलिए ध्यान रखना है कि पहले हमें ऋणात्मक संख्या लिखना है और जो बड़ी होगी या बराबर होगी वो पहले लिखना है। ठीक, क्योंकि हमारा उत्तर ऋणात्मक में आ रहा है इसलिए -5, ये 5। चूंकि हमें अंतर ज्ञात करना है तो यहाँ तो घटा लगेगा। अब देखिए दोनों में एक जैसा चिन्ह दिख गया तो ये क्या हो जाएंगे? संख्याएं आपस में जुट जाएंगी, तो 5 5 10। अगर दोनों में घटाव का चिन्ह है तो घटाव का है, यानी एक हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? -5 और 5। आप दोनों तरीके देख लिए, जो आपको आसान लगेगा उस तरीका से करिएगा। आपका आंसर ये भी हो जाएगा -8 और 2, -9 और 1, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ठीक, पहला कैसे कह रहा है कि ऐसा पूर्णांक क्यूब में लिखना है जिसको जोड़ने पे 0 आ जाए। तो देखिए भाई मेरे 0 कैसे आता है? मैं बोलूँ कि आपके पास 10 रुपये थे, ठीक, और 10 रुपये खर्च कर दिए, तो कितने रुपए बचे? आप बोलेंगे 1 रुपये नहीं, यानी 0 रुपये। फिर 0 कैसे है? आपके पास पहले से 10 रुपये थे, यानी आपके पास प्लस में 10 रुपया था। ठीक, और आपने क्या किया? 10 रुपये खर्च कर दिया, यानी खर्च वाला माइनस होता है,
खर्च वाला क्या होता है, माइनस होता है। जो हमारे पास है या जो हम जमा करते हैं वो प्लस में होती है, और जो हम खर्च करते हैं या निकालते हैं वो माइनस में होता है। तो हमारे पास 10 रुपये थे यानी प्लस में थे 10 रुपये, और 10 रुपये हमने खर्च कर दिया यानी माइनस में हो गए, तो अब कितने रुपए बचेंगे, 0 रुपये। तो 0 कैसे आया भाई मेरे, बराबर की दोनों संख्या है, ये देखिए बराबर दोनों संख्या है, और ऋणात्मक और ऋणात्मक संख्या आपस में हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यानी हम सिंपल तरीके से बोले तो किसी भी संख्या को उसके विपरीत संख्या में जोड़ दीजिए। विपरीत संख्या यानी कि जैसे 2 का विपरीत -2, -3 का विपरीत +3, 4 का विपरीत -4, 6 का विपरीत -6। ठीक, इसको आपस में जब आप जोड़ेंगे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -15 जोड़ 15 ये 0 हो जाएगा। -100 जोड़ 100 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -365 प्लस 365 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी मेरे पास पहले से 15 रुपये थे और मैंने 15 रुपये खर्च कर दिए, तो मेरे पास कितने रुपये होंगे, तो 0। मेरे पास 100 आम थे पहले से और मैंने 100 आम खा लिए यानी माइनस हो गए, 100 आम खा लिए तो कितने आम बचेंगे, 0 आम बचेंगे। समझ गए 0 कैसे आ रहा है। और एक चीज़ का यहाँ ध्यान देखिए, जब दो चिन्ह आपस में एक साथ आ जाते हैं और टकराने लगते हैं तो ऐसे खुले में उनको लिखना नहीं सही रहता है, ऐसे हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ तो दो चिन्ह खुले में टकरा नहीं रहे लेकिन यहाँ चिन्ह टकरा रहे हैं, तो यहाँ हम ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है भाई मेरे, एक हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 और -2। दूसरा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -3 और 3। तीसरा आंसर क्या हो जाएगा, 4 और -4। ठीक, चौथा आंसर क्या हो जाएगा, -100 और 100। ठीक, पांचवा आंसर क्या हो जाएगा, -15 और +15। तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं, प्लस छिपा रहता है, तो कोई भी आप आंसर दे सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए। फिर अपन देखते हैं दूसरा सवाल। अब हम लोग दूसरे का ये नंबर देखते हैं। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। भाई मेरे ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक 2 को लिखना है। युग्म मीन्स जोड़ा, 2 युग्म मीन्स 2। ऐसी ऋणात्मक संख्याएं 2 को लिखनी है जिसका अंतर, अंतर मीन्स घटा, जिसको घटाने पे 8 आ जाए, जिसको घटाने पे क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो 8 क्या है भाई मेरे, 8 धनात्मक में है कि ऋणात्मक में है, इसके पहले किसी भी चीज का चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो यानी प्लस का चिन्ह दिख रहा है यानी ये धनात्मक है। तो हमें भाई मेरे क्या लिखना है, 2 ऋणात्मक संख्या लिखना है। हमें क्या करना है, 2 ऋणात्मक संख्या लिखनी है और इसको घटा देना है, इसको घटा देना है। तो उत्तर हमारा क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, वो भी किसमें, ये प्लस में है ना, यानी उत्तर हमारा क्या है, धनात्मक में है। इसको भाई मेरे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी, तो हम क्या करेंगे भाई मेरे, जो छोटी संख्या होगी उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक, और बाद में हम बड़ी संख्या को लिखेंगे। यहाँ घटाना है तो आप सोचिए कि हम कौन कौन सी संख्या ऐसी होगी जिसको घटाने पे 8 आए। ठीक, तो कौन कौन सी संख्या होगी जिसको घटाने पे 8 आएगा, तो एक तो हमारा हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा 10, इसको घटाने पे 8 आएगा। और क्या हो सकता है, 4 और 12। ठीक, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, 20 और 12। ठीक, 20 में से 12 घटाएंगे 8 हो जाएगा। इसी तरह भाई मेरे और बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जिसको घटाने पे 8 आ जाएगा, तो हम 3 ही पे समझते हैं। अब देखिए भाई, अब ये दोनों क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए। तो हमने इसमें माइनस लगा दिया तभी तो ये ऋणात्मक होगी, माइनस लगाएंगे तभी तो ये ऋणात्मक होगी। ये माइनस लगा दिए तो ये ऋणात्मक होगी। ठीक, अब हमें क्या करना है भाई मेरे, छोटी संख्या पहले लिखनी है, तो चिन्ह पे अभी ध्यान ना दीजिए। ये देखिए कि 2 छोटा है कि 10 छोटा है, तो आप बोलेंगे कि 2 छोटा है, तो 2 हमने लिख दिया। ठीक, और बड़ी संख्या क्या है, 10 है, तो 10 लिख दिया। अब ये तो दोनों ऋणात्मक बनाना है, ऋणात्मक बनाना है तो माइनस लगाएंगे दोनों में, तो दोनों क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई। अब इसका क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। अंतर मीन्स घाटा, अंतर ज्ञात करना है तो यहाँ हम घटाएंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए तो 8 आ रहा है क्या, +8। भाई मेरे अभी हम लोगों ने सीखा कि जब दो चिन्ह एक साथ टकरा जाते हैं तो इनको ऐसे लिखना सही नहीं लगता, इसलिए हम लोग उसको कोष्ठ में डाल देते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, ये दो चिन्ह को जब तक हम एक नहीं बनाएंगे तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। दोनों को हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा। तो ये -2। और भाई मेरे एक चीज का ध्यान दीजिए, जब दो चिन्ह माइनस और माइनस एक साथ आके टकरा जाते हैं तो वो दोनों मिलके प्लस बन जाते हैं। ठीक, याद रहेगा भाई मेरे, जब दो चिन्ह घटाव का आपस में एक साथ टकरा जाते हैं यानी पास पास में ऐसे आ जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो
प्लस बन जाते हैं। ठीक भाई मेरा ये याद रहेगा। तो देखिए दो माइनस का चिन्ह आपस में टकरा गया एक साथ, तो ये क्या बन जाएंगे, ये दोनों माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाते हैं। ठीक, और यहाँ प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, अभी हम लोगों ने सीखा कि जब अलग अलग चिन्ह दिखने लगता है तो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये माइनस का चिन्ह और ये प्लस का चिन्ह अलग अलग चिन्ह है दोनों, तो अलग अलग घटता है और एक जैसा जुटता है। अगर एक जैसा चिन्ह रहता तो जुटता है, लेकिन अलग अलग चिन्ह है तो घट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, घटेगा, तो 10 में से 2 घटेगा, इसमें से घटेगा तो 10 में से 2 घटेगा 8। अब भाई मेरे जब एक जैसे चिन्ह रहता तो हम कोई भी चिन्ह दे देते, लेकिन यहाँ तो अलग अलग चिन्ह है। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि जो संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह लिखा जाता है। तो कौन बड़ा है, 10 बड़ा है ना, तो 10 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस है। तो हमें पता है किसी भी संख्या के पहले अगर वो अकेली हो तो किसी भी संख्या के पहले प्लस की चिन्ह देने की आवश्यकता नहीं है, प्लस छिपा रहता है, यानी हम प्लस यहाँ नहीं देंगे, प्लस छिपा रहेगा। ठीक, देखिए तो हमारा आंसर आ गया ना 8, यही लाना था ना, +8 आ गया ना आंसर। यानी हमारी एक उत्तर क्या हो जाएगा, एक उत्तर हो जाएगा -2 और -10। ठीक, समझ गए भाई मेरे। अब इसको आपको ध्यान देना है कि पहले -10 और बाद में -2 मत लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब इसी तरह इसको सम करके देखते हैं। छोटी संख्या पहले लिखनी है, तो 4 छोटा है, 4 को हम पहले लिखनी है और बड़ी संख्या बाद में लिखनी है, बड़ी संख्या बाद में। हमें दोनों संख्याएं ऋणात्मक बनानी है तो दोनों संख्याओं में हमें माइनस लगाना पड़ेगा। हमने माइनस लगा दिया, जैसे कि पहले भी हमने आपको लगा के दिखाया है। ठीक, अब इसका क्या करना है, हमें अंतर ज्ञात करना है। क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर मीन्स घटा, यानी घटाना है। और अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि जब दो चिन्ह एक साथ आ जाते हैं तो इसे खुले में लिखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करिए, तो जब तक ये दो चिन्ह को हम एक नहीं बनाएंगे तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये -4 हमने ज्यों करते हैं लिख दिया। और क्या सीखा हमने, दो माइनस का चिन्ह जब एक साथ आते हैं तो क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं। ये अब इसको सॉल्व करिए। भाई ये अलग अलग चिन्ह दिख रहा है दोनों का, तो अलग अलग चिन्ह दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 12 में से 4 घटेगा, तो 12 में से 4 घटेगा, कितना होगा, 8 होगा। ठीक, और इसमें किसका चिन्ह रहेगा, ये बड़ा है तो इसका चिन्ह रहेगा, तो ये प्लस छिपा रहेगा, यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो आ गया ना 8, हमारा उत्तर यही लाना था ना। तो एक हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा -4 और -12। ठीक, इसी तरह इसको सॉल्व करके देखिए। छोटी संख्या पहले लिखनी है, तो 20 और 12 में कौन छोटा है, 12 छोटा है, 12 लिख दिए। और बड़ी संख्या बाद में लिखना है, तो 20 यहाँ लिख दिए। ठीक, अब हमें ऋणात्मक बनाना है तो दोनों में हमें माइनस के चिन्ह बनाना पड़ेगा। अब इसका अंतर ज्ञात करना है तो हम अंतर ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए दो माइनस के चिन्ह एक साथ दिख के तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ब्रैकेट में। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब तक ये दोनों को एक ना बना ले तब तक सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसको तो ज्यों कितना लिखेंगे, -12। ये दो माइनस का चिन्ह जब एक साथ मिल जाता है तो क्या बन जाता है, वो प्लस बन जाता है, तो प्लस ये। ठीक, अब कैसे होगा, ये देखिए ये एक जैसे है कि अलग अलग है, आप बोलेंगे अलग अलग है, तो जब अलग अलग चिन्ह दिखता है तो क्या हो जाता है भाई मेरे, घट जाता है। तो 20 में से 12 घटेगा, तो 20 में से 12 घटेगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। चिन्ह डिसाइड करना है कि चिन्ह किसका देना है, तो जो संख्याएं बड़ी रहती है तो इसका चिन्ह देना है, तो इसका चिन्ह क्या है, देखिए ये प्लस का है, प्लस देते नहीं है, प्लस छिपा रहता है। +8 आ गया ना हमारा आंसर, तो +8 आ गया। यानी एक संख्या हमारी क्या हो जाएगी, -12। पहले छोटी वाली लिखना है ना, तो -12 और एक -, ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। इस सवाल से सबसे हमने इम्पोर्टेंट चीज क्या सीखा कि जब दो माइनस का चिन्ह एक साथ पास में आ जाए वो प्लस बन जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दूसरा के बी का, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 है। यानी हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है, और ऐसा लिखना है कि जिनको जोड़ने पे -5 आ जाए। भाई मेरे प्रश्न यही कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए, जिनको जोड़ने पर, योग मीन्स क्या होता है, जोड़, जिनको जोड़ने पे उत्तर हमारा क्या आ जाए, -5 आ जाए। भाई मेरे जो ये उत्तर है, उत्तर काहे में है, माइनस में है, यानी उत्तर जो है हमारा ऋणात्मक संख्या है। तब हम क्या करेंगे भाई मेरे, जो ऋणात्मक वाली संख्या होगी उसको हम बड़ी लिखेंगे, क्योंकि हमारा आंसर ऋणात्मक में आ रहा है, बड़ी, और धनात्मक वाली संख्या छोटी लिखेंगे। और सोचेंगे हम भाई मेरे कि कौन कौन सी संख्या में से घटाने पे 5 आएगा। एक तो हो जाएगा भाई मेरे 10,
10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा। और क्या हो सकता है, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा। और क्या हो सकता है, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा। इसी तरह और भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ऋणात्मक संख्याएं लिखनी है और बड़ी वाली ऋणात्मक लिखना है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 10 है, इसको ऋणात्मक बनाना है तो घटाव का चिन्ह लगाएंगे, और छोटी वाली को धनात्मक बनाना है। तो ये तो ऑलरेडी इसमें प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है तो धनात्मक है ये है। इसमें बड़ी वाली को हम ऋणात्मक बनाएंगे, इसमें बड़ी वाली को ऋणात्मक बनाएंगे, छोटी वाली को धनात्मक है। और देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों में बड़ी कौन है, 10 है, और छोटी क्या है, 5 है। ठीक, और ऋणात्मक बनाना है तो यहाँ घटाव का चिन्ह लगाएंगे बड़ी वाली में, और ये तो धनात्मक है ये है, और जोड़ना है दोनों को क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो योग मीन्स जोड़ेंगे, जोड़ते हैं। अब देखिए तो इसका उत्तर आ रहा है क्या, -5। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, यहाँ तक तो आपको याद ही हो गया होगा भाई मेरे, कि अलग अलग जब चिन्ह दिखता है तो घट जाता है। अलग अलग चिन्ह दिख रहा है ना, माइनस दिख रहा है और एक प्लस दिख रहा है, तो अलग अलग चिन्ह रहेगा तो क्या होता है भाई मेरे, घट जाता है। तो 10 में से 5 घटेगा 5। तो अलग अलग जब चिन्ह दिखने लगता है तो हमें चिन्ह भी डिसाइड करने होते हैं कि किसकी चिन्ह देंगे, प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे। तो आप बताइए भाई मेरे, किसका चिन्ह देंगे। जो संख्याएं बड़ी रहती है उसी का चिन्ह देते हैं ना। तो 10 बड़ा है ना, तो 10 का चिन्ह क्या है, घटाव का, यानी घटाव। तो देखिए तो भाई मेरे -5 आ गया ना उत्तर, यानी एक आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -10 और 5। ठीक, इसी तरह दूसरा, इन दोनों में बड़ी कौन है, 6 है, और 6 को ऋणात्मक बनाना है तो माइनस लगाना है, तो जो कि ऑलरेडी हम माइनस लगा चुके हैं यहाँ। ठीक, और ये धनात्मक संख्या है तो 1। ठीक, अब इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए। तो देखिए तो उत्तर आ रहा है क्या, -5। तो भाई मेरे ये क्या हो गया, अलग अलग चिन्ह दिख गया। तो अलग अलग चिन्ह दिखता है तो क्या करते हैं, बताइए जल्दी से, अलग अलग चिन्ह दिखता है तो क्या करते हैं, हाँ अलग अलग चिन्ह दिखता है तो घटता है। एक जैसा चिन्ह जुड़ता है, अलग अलग घटता है। तो घटेगा तो 6 में से 1 घटेगा, कितना होगा, 5। अब इसमें किसका चिन्ह लिखेंगे, ये माइनस लिखेंगे कि प्लस लिखेंगे, किसका चिन्ह लिखेंगे। तो जो संख्याएं बड़ी रहती है जिसमें से घटता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। तो ये क्या होगा, -5। ठीक, आ गया ना। तो एक हमारा क्या उत्तर हो जाएगा, -6 और -1। इसी तरह एक हमारा उत्तर हो जाएगा -8 और 3। इसको आप इसी तरह सॉल्व करके देख लीजिएगा कि -5 आ रहा है कि नहीं। ठीक, दूसरा का सी प्रश्न कह रहा है भाई मेरे कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 है। पिछले वाले प्रश्न में क्या था, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 आ रहा था। यहाँ योग लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ अब क्या लिखा हुआ है, अंतर लिखा हुआ है। ठीक, तो देखिए भाई ऋणात्मक पूर्णांक लिखना था तो ऋणात्मक लिख लिए, और धनात्मक पूर्णांक लिखना था तो धनात्मक लिख लिए। अब यहाँ अंतर ज्ञात करना है तो हमें यहाँ प्लस की जगह पे माइनस लिखेंगे। ठीक, प्लस की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस, और उत्तर हमारा कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। यानी उत्तर हमारा किस में आ रहा है, ऋणात्मक में। इस वाले प्रश्न में भाई मेरे जब यहाँ जोड़ का चिन्ह था तो हम क्या सोच रहे थे, घटाने वाली संख्या सोच रहे थे। ठीक, और यहाँ पहले बड़ी लिख रहे थे, लेकिन अब यहाँ जोड़ की जगह पे घटाव आ गया तो हम भाई मेरे क्या करेंगे, यहाँ जब जोड़ की जगह पे घटाव आ गया तो पहले हम छोटी संख्या को लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, हम छोटी संख्या को लिखेंगे, बाद में हम यहाँ बड़ी संख्या को लिखेंगे। ठीक, और घटाने वाली संख्या हम सोच रहे थे उसको अब हम जोड़ने वाली संख्या सोचेंगे। क्या क्या हम जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। एक तो भाई मेरे 1 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि हमें ऋणात्मक संख्याएं को क्या बनानी है, छोटी बनानी है। तो एक छोटा है इसको ऋणात्मक बनाना है और इस बड़ी वाली संख्या को धनात्मक बनाना है। तो धनात्मक है, ये है प्लस लगा हुआ है। और क्या जोड़ने पे 3 आता है, 0 और 3। ये जोड़ेंगे तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्योंकि हमें छोटी संख्या को ऋणात्मक बनाना है तो 0 और 3 में कौन छोटा है, 0 छोटा है। तो 0 को ऋणात्मक बनाना है, तो ऋणात्मक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें माइनस लगाएंगे। तो माइनस लगा दिया। तो भाई मेरे अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि 0 में ना ही हम माइनस लगा सकते हैं, ना ही 0 में हम प्लस लगा सकते हैं, क्योंकि 0 ना ही ऋणात्मक संख्या है और ना ही धनात्मक संख्या है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उस पर नहीं बैठ रहा है, यानी ये हमारा गलत हो जाएगा। यानी हमारा एक ही आंसर होगा, -1 और 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। छोटी संख्या पहले लिखना है तो 1 और 2 में कौन छोटा है, 1 छोटा है। इसको ऋणात्मक बनाना है तो माइनस लगाएंगे, जो कि ऑलरेडी हमने लगा रखा है, माइनस लगा दिए। ठीक, और बड़ी संख्या को बाद में लिखना है, तो बड़ी संख्या बाद में लिखते हैं। और क्या ज्ञात करना है भाई मेरे, अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर मीन्स क्या होता है, घटाव। यहाँ घटाव हम देखिए तो सॉल्व करने पर -3 आ रहा है। क्या हम लोगों ने सीखा कि एक जैसे चिन्ह दिखता है तो क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1
3 हो जाएगा। अब भाई बारी चिन्ह देने की, तो जब एक जैसे चिन्ह देखना है तो कुछ सोचना ही नहीं है, वही चिन्ह हो जाएगा। अलग अलग चिन्ह रहता है तब हमें सोचना पड़ता है कि प्लस का चिन्ह लिखे कि माइनस का चिन्ह लिखे। तो एक जैसे चिन्ह है तो वही चिन्ह पड़ जाए। तो देखिए तो -3 आ गया ना हमारा आंसर। ठीक, एक आंसर -1 और 2। यहाँ तक भाई मेरे समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि आपके भाई दोस्त भी समझ सके। तीसरा प्रश्न कह रहा है भाई मेरे कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो भाई मेरे क्या हो रहा है कि टीम ए से 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ कितने टीम हैं? 2 टीम है, एक है टीम ए और एक टीम है बी। ठीक, इससे भी 3 सवाल पूछे जा रहे हैं और बी टीम से भी 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। जब पहली बार सवाल पूछा गया तो टीम ई के कितना अंक मिले? -40। ठीक, जब दूसरी बार सवाल पूछा गया तो भाई मेरे टीम ए को कितने अंक मिल रहे हैं? 10 अंक। और जब तीसरी बार प्रश्न पूछा गया ए को कितने अंक मिल रहे हैं? 0। इसी तरह टीम बी को पहली बार में कितने अंक मिल रहे हैं? 10 अंक। टीम बी को दूसरी बार में कितने अंक मिल रहे हैं? 0 अंक। और तीसरी बार में कितने अंक मिल रहे हैं? -40 अंक। तो यही पूछ रहा है कि इसको अधिक अंक मिले कि इसको अधिक अंक मिले, दोनों में से किसको अधिक अंक मिले। तो मान लीजिए भाई मेरे आपसे 3 बार सवाल पूछा गया। पहली बार में आपने 1 अंक प्राप्त किया, दूसरी बार में आपने 2 अंक प्राप्त किया और तीसरी बार में आपने 3 अंक प्राप्त किया। तो आपने टोटल कितने अंक प्राप्त किए? तो टोटल कितने अंक प्राप्त किए? तो आप बोलेंगे 2, 1, 3, 3, 6। तो ये 6 कैसे आया भाई मेरे? आपने जोड़ा तभी तो 6 आया। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल निकालने के लिए जोड़ा जाता है। टोटल निकालने के लिए क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। ठीक, टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया? मैं कहूँ आपके पास कि एक पॉकेट में 2 रुपया है, दूसरे पॉकेट में 5 रुपया है, तीसरे पॉकेट में 1 रुपया है। तो मैं पूछूँ आपसे कि आपके पास टोटल कितने रुपए हैं? तो आप क्या करेंगे? 2, 5, 7, 1, 8 यानी जोड़ देंगे। टोटल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यानी भाई मेरे टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो देखिए समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तीसरा का हल लिखेंगे टीम ए द्वारा प्राप्त अंक। पहली बार में -40, दूसरी बार में 10 और तीसरी बार में 0। ठीक, टीम ए द्वारा यही अंक प्राप्त हुआ है। पहली बार में 40, दूसरी बार में 10 और तीसरी बार में 0। अब लिखेंगे टीम ए द्वारा प्राप्त टोटल। तो टोटल अंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसको जोड़ देते हैं। तो -40 और ये 10 और ये 0 लिखा होगा, इसको हम क्या कर देंगे? तीनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे कितना आएगा? पहले हम क्या करेंगे? 2 को ये सम करेंगे, तब तीसरे पे बढ़ेंगे। भाई मेरे अभी तक तो हम सीख ही गए हैं कि जब ये अलग अलग चिन्ह दिखते हैं तो क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। तो अलग अलग चिन्ह दिख रहा है तो घट जाएगा। तो 40 में से 10 घटा 30। अब जब अलग अलग चिन्ह दिखता है तो चिन्ह भी डिसाइड करने होते हैं कि किसका चिन्ह देंगे, इसका किसका। तो आप जल्दी से बताइए किसका चिन्ह देंगे? तो इसका चिन्ह देंगे क्योंकि इसमें से घटा है ना, ये बड़ा था। इसका चिन्ह क्या है? घटाव का चिन्ह। तो घटाव का चिन्ह। अब ये बचा था +0। आप भाई मेरे ये भी सीख चुके हैं कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने या घटाने पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम इसमें 0 जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संख्या जितनी है, ये संख्या जितनी है उतनी ही रहेगी। उसमें 0 जोड़ने या घटाने पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यानी टीम ए द्वारा कितना अंक प्राप्त हुआ? -30 अंक। ठीक, -30 अंक। अब इसी तरह हम लिखेंगे तो भाई मेरे टीम बी द्वारा प्राप्त अंक। पहले राउंड में 10, दूसरे राउंड में 0 और तीसरे राउंड में -40। अब हम लिखेंगे कि अब टीम बी द्वारा प्राप्त टोटल अंक। तो टोटल अंक निकालने के लिए क्या करते हैं भाई मेरे? इसको हम जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, तो हम सीख चुके हैं कि जब 2 चिन्ह एक साथ आ जाए तो ऐसे नहीं लिखना अच्छा लगता, इसलिए हम इसको कोष्ठक में लगा देंगे। ठीक, और हमने क्या सीखा है कि पहले 2 को एक साथ जोड़ते हैं, उसके बाद तीसरे को जोड़ेंगे। तो अभी तक हम क्या सीख चुके हैं भाई मेरे कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने या घटाने पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये 10 है तो 10 ही रहेगा कि किसी भी संख्या में हम 0 जोड़े या घटाए उसका मान नहीं बदलता है। जितनी वो संख्या, अब 10 में 0 जोड़े या घटाए तो कितना होगा? 10 ही होगा, यानी 10। अब यहाँ क्या बच गया भाई मेरे? इधर प्लस और कोष्ठ में माइनस। भाई मेरे अब इसको कैसे हल करेंगे? तो 10 का चिन्ह क्या है? आप बोलेंगे 10 का चिन्ह कुछ भी नहीं है, यानी प्लस छिपा हुआ है। तो भाई मेरे ये बताइए कि एक जैसे चिन्ह है कि अलग अलग चिन्ह है? क्या है? एक जैसे चिन्ह है कि अलग अलग चिन्ह है? देखिए इसका प्लस है और इसका माइनस है। एक जैसे है कि अलग अलग है? इस चिन्ह पे हमें ध्यान नहीं देना है।
इस चिन्ह पे हम ध्यान तब देते हैं जब यहाँ घटाव का चिन्ह रहता है। जोड़ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ के यहाँ चिन्ह रहे तो जोड़ पे हम ध्यान नहीं देते, डायरेक्ट संख्या के चिन्ह पे ध्यान देते हैं। तो इसमें संख्या का क्या चिन्ह है? प्लस है, और इसमें संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस है। तो भाई मेरे एक जैसे चिन्ह है कि अलग अलग चिन्ह है? आप बोलेंगे अलग अलग है, एक का प्लस है और एक का माइनस है, तो अलग अलग चिन्ह रहता है तो क्या होता है भाई मेरे? घट जाता है। तो 40 में से 10 घटेगा कितना होगा? 30। अब चिन्ह भी तो डिसाइड करने हैं, तो किसका चिन्ह रहेगा? जिसमें से घटता है, यानी जो बढ़ा रहता है। तो 40 बढ़ा है ना, तो 40 का चिन्ह क्या है? घटा। तो घटा यानी टीम बी द्वारा टोटल अंक कितने हैं? 30। भाई मेरे आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया? टीम ए का भी -30 अंक आया, टीम बी का भी -30 अंक आया, तो दोनों में से किसका अधिक है? दोनों तो बराबर ही है। अब हम क्या लिखेंगे भाई मेरे? अतः दोनों टीम द्वारा एक समान यानी कि बराबर अंक प्राप्त किया। उसी में प्रश्न क्या कह रहा है? क्या हम संख्याओं को क्रम बदलकर जोड़ सकते हैं? उसका कहने का मतलब ये है कि संख्याओं को जोड़ने पे, क्रम बदलने पे उत्तर एक समान आएगा। तो हमने देखिए यहीं से सीखा कि हमने -40, 10 और 0, और यहाँ 10 और 0 और -40 टोटल संख्याएं समान ही थी, लेकिन इसका क्रम बदल दिया। क्रम बदल दिया यानी कि बीच वाले को पहले, पहले वाले को बीच में, फिर लास्ट में ऐसे करके जोड़ दिया है, स्थान उसका परिवर्तित कर दिया है। तो आंसर बदला क्या? नहीं, दोनों का तो समान ही आया ना भाई मेरे। तो लिखेंगे कि हाँ, हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ठीक, अब एक थोड़ा सा इसको यहाँ से क्लियर नहीं हुआ होगा भाई मेरे, तो ऐसे समझ लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है 2, 1, 4, ये पूर्णांक है। हमने बोला कि आप जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई मेरे? 2, 1, 3, 4, 7। और एक और भाई आया और वो बोल दिया नहीं हम ऐसे नहीं जोड़ेंगे, हम ऐसे जोड़ेंगे, 1 को पहले लिखेंगे, 2 को बाद में लिखेंगे, फिर 4 को ऐसे लिखेंगे। कोई भाई ने आया बोला हम 4 पहले लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। एक ने भाई आया वो बोला हम पहले 1 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, ऐसे जोड़ेंगे। तो देखिए, तो 2, 1, 3, 4, 7, इसको भी जोड़ने पे साथ ही आ रहा है। 4, 2, 6, 1, इसको भी जोड़ने पे साथ ही आ रहा है। इसको भी जोड़ने पे 4, 1, 5, 2, 7 साथ ही आ रहा है। यानी जब हम क्रम को उल्टा कर रहे हैं, पूर्णांक के क्रम को उल्टा कर रहे हैं, तो जोड़ने पे हमारा आंसर बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा है ना। यानी हम कह सकते हैं ना कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में हम जोड़ सकते हैं। ठीक, तो वही कह रहा था। यहाँ तक समझ गए भाई? तो आप जल्दी से इसको उतार लीजिए भाई मेरे। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए, यानी हमें खाली स्थान को भरना है कि क्या होगा? इस प्रश्नावली का सबसे सिंपल सवाल यही है। देखिए, यहाँ -5 लिखा हुआ है, यहाँ -8 लिखा हुआ है, तो यहाँ -8 लिख दिया है। और क्या बच रहा है भाई मेरे? -8 है तो -8 तो लिख दिया है, लेकिन बच क्या रहा है? -5 बच रहा है। तो यही हम भर देंगे यहाँ -5। ठीक, अब इसको हम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं भाई मेरे कि यहाँ हमने -5 ही क्यों लिखा? क्यों लिखा -5? आपसे तो पूछ सकता है कोई कि आपने -5 यहाँ क्यों लिखा? तो भाई मेरे अभी हमने जस्ट इसके पहले वाले सवाल में देखा कि हम संख्याओं को क्रम बदल के जोड़ सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है, उसका आंसर एक समान ही आता है। आपने -5 और -8 को जोड़ा, और एक आपका साथी ने आके पहले -8 और फिर -5 को जोड़ दिया, तो इसका उत्तर बदलेगा क्या? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम तो क्रम बदल के लिख सकते हैं। अब देखिए, तो इसका आंसर एक बार हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, बदल रहा है क्या? भाई मेरे एक जैसे चिन्ह दिख रहे हैं, तो एक जैसे जब चिन्ह दिखते हैं तो जुट जाते हैं, तो 8, 5, 13। ठीक, और दोनों में किस चीज़ का चिन्ह है? घटाव का चिन्ह है, तो घटाव का चिन्ह हो जाएगा। इसी तरह इसको जोड़िए, 8, 5, दोनों में एक जैसा चिन्ह दिख रहा है ना, दोनों में जुट जाएगा, 8, 5, 13, और दोनों में घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह। भाई मेरे उत्तर दोनों का समान आ गया कि नहीं? दोनों का उत्तर एक समान आ गया ना, यानी यहाँ क्या होगा? -5। ठीक, समझ गए? इसी तरह दूसरा देखिए, ये -53 लिखा हुआ है, तो ये -53 ही लिखा हुआ है, तो हम खाली स्थान पे क्या भरेंगे? सोचिए भाई, क्या भरेंगे? भाई मेरे जब किसी भी संख्या में हम 0 जोड़ते हैं या घटाते हैं तो संख्या उतनी ही रहती है। मैं आपके पास कहूँ कि 10 रुपये हैं, ठीक, और उसमें और कितने रुपये जोड़ेंगे कि 10 ही रुपये रहेंगे? आपने बोला 0 रुपये, यानी कोई रुपया नहीं, 0 रुपये जोड़ेंगे तो 10 ही रुपये रहेंगे। इसी तरह भाई मेरे ये -53 लिखा हुआ है, अब बोल रहा है कि आप इसमें कितना जोड़िएगा कि -53 ही रहेगा? तो आप बोलेंगे 0, यानी किसी भी संख्या में हम 0 जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसका उत्तर नहीं बदलता है, यानी जितना रहता है उतना ही रहता है। तो यहाँ खाली स्थान पे क्या हो जाएगा? 0। अब इसी तरह ये 17 में हम कितना जोड़ेंगे कि 0 आएगा? तो भाई हम तो पहले ही सीख चुके हैं कि किसी भी संख्या के उसके उल्टी संख्या में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये क्या है? 17 है, यानी +17 है, इसके पहले प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, यानी +17 है। +17 को -17 में जोड़ दीजिए, 0 हो जाएगा। ठीक,
समझ गए। इसी तरह यहाँ -3 लिखा रहा था और कहता कि हम इसमें कितना जोड़े कि 0 आ जाएगा, तो ये -3 लिखा हुआ है तो यहाँ +3 लिख दीजिए। प्लस तो लिखते नहीं है ना, प्लस छिपा रहता है तो +3। ठीक, समझ गए भाई मेरे। तो ये देखिए ऐसे लिखना सही नहीं लगता, 2 चिन्ह साथ में आ जाते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ क्वेश्चन लगा देंगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा -17। इसी तरह भाई मेरे ये 13 है तो ये 13 है, ये -12 है, ये -12 है, अब यहाँ -7 है, तो खाली स्थान की जगह पे क्या आ जाएगा -7। समझ गए भाई मेरे। इसी तरह ये -4 है तो ये -4 है, ये +15 यानी प्लस छिपा हुआ है ना, यहाँ +15 है तो यहाँ भी +15 है, तो ये -3 है तो यहाँ क्या आएगा भाई मेरे -3। ठीक, और ये 2 चिन्ह सट रहे हैं इसलिए हम यहाँ क्वेश्चन लगा देंगे। समझ गए, यहाँ तक क्लियर है। अगर भाई मेरे समझ में आया होगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में भाई मेरे पर्सनाली 1.2 को समझेंगे और सॉल्व करेंगे बहुत ही ऐसे ही आसान तरीक़ा से। तब तक जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।